नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां पुलिस जवानों को तनाव मुक्त करने के लिए एसपी के निर्देश पर मिलने लगा साप्ताहिक अवकाश। आगे चर्चा होगी आगरा की, जहां तमन्ना बघेल की हत्या के दोषियों के विरुद्ध नाई की सराय से टेढ़ी बगिया चौराहे अंबेडकर मूर्ति तक निकाला गया पैदल कैंडल मार्च। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां बड़े ही धूमधाम से मनाई गई संत परंपरा के महान योगी एवं परम ज्ञानी संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस जवानों को तनाव मुक्त करने की अच्छी पहल, मिलने लगा साप्ताहिक अवकाश। एसपी के निर्देश के बाद शुरू हुई अवकाश की प्रक्रिया। रोस्टर तैयार कर थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक को मिल रहा है लाभ। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने जवानों को तनाव मुक्त करने की दिशा में पहल करते हुए उनकी साप्ताहिक अवकाश को मंजूरी दी है। अब रोस्टर तैयार कर अवकाश पर अमल शुरू हो गया है। दरअसल पुलिस कप्तान श्री साहू को समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि शासन के निर्देश के बाद भी बेमेतरा जिले में पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस जवानों में मानसिक तनाव की स्थिति है। ऐसे में उनकी मानसिक तनाव को दूर करने और उनमें ऊर्जा का संचार हो, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जवानों को सप्ताह में एक दिन की साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करें। निर्देश के बाद आला अधिकारियों ने रोस्टर तैयार कर जवानों के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था तैयार कर ली है। पुलिस के थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक सभी जवानों को सप्ताह में एक दिन अवकाश मिलने लगा है। साप्ताहिक अवकाश पर गई महिला आरक्षक वर्षा ठाकुर ने बताया कि साप्ताहिक अवकाश मिलने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। अब हमें भी अपने परिवार को एक दिन का समय दे पाऊंगी। व्यवस्था लागू करने पर पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद ज्ञापित करते पुलिस के जवानों में खुशियां देखने को मिल रही हैं। रिव्यू कर रहे हैं और कैसे कैसे सिस्टम पे छोड़ा जाना है। इसमें साप्ताहिक अवकाश के लिए बेमेतरा जिले में रोस्टर बनाया गया। हर एक थाने में रोस्टर है, वो रोस्टर के मुताबिक जो है कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश पे छोड़ रहे हैं। और हमने तो थाना प्रभारी को भी साप्ताहिक अवकाश पे छोड़ा है और बहुत सारे थाना प्रभारी जो है इसका लाभ भी लिए हैं। तो एक अच्छा जो है उन पे कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो एक दिन अवकाश पे रहे तो 6 दिन अच्छा काम करे पुलिस के लिए। इसका सर दिखने लगे जवानों में। हाँ, ये जवानों में जो है बड़ा हर्ष तो व्याप्त है ही है, साथ ही जो है एनर्जी लेवल जो है उनमें दिखने लग गया और लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा कि अभी जो है आबकारी जहाँ पे लग रहा था कि जो है शराब पिलाने की शिकायतें थी, लगभग 100 कार्रवाई 10 दिन के अंदर जो है, ये तो निश्चित तौर पे जो है हमारे थाने के कर्मचारियों का इसमें योगदान है, तभी ये संभव हो पाया है। अत्यंत हर्ष की बात है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी हर्ष एवं उल्लास का माहौल है और इससे हम अपने परिवार को भी समय दे पा रहे हैं। कार्य करने की भी इससे क्षमता बढ़ गई है और हम सभी पुलिस विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसकी तरफ से हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। थैंक यू। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के देवभूमि देवरबीजा में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर का हुआ भव्य प्राण प्रतिष्ठा। पहले दिन वेदी निर्माण, कलश यात्रा, दूसरे दिन वेदी पूजन, अधिवास और तीसरे दिन रुद्राभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा, होम पूर्णाहुति, महाप्रसादी। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर कार्यक्रम में पहुंचे सपाद लक्षेश्वर धाम ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद महाराज जी की उपस्थिति में मंदिर में कलश स्थापना पूरे विधि विधान से लगाया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री और पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल सहित देवरबीजा के पूरे गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ देवरबीजा के इस धर्म स्थान पर जहाँ पूज्य ब्रह्मलीन ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के हाथों से शिव जी यहाँ स्थापित था, उनकी पादुका यहाँ रखी हुई थी, जिसको गुरु पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता था। उन्हीं का जीर्णोद्धार कोमल भैया के द्वारा यहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया है। इसी की आज प्राण प्रतिष्ठा है। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर जी महाराज जी के निर्देशानुसार उन्हीं के द्वारा यहाँ दर्शन करके पूजन भी हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से ये भव्य और दिव्य मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश स्थापना है। देवरबीजा के इस पावन भूमि पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य आदरणीय सम्मानीय हमारे ब्रह्मचारी जी महोदय के सानिध्य में और
विद्वान जन यहाँ पर उपस्थित होकर के इस अनुष्ठान को पूर्ण कर रहे हैं। ये हमारे लिए मंदिर देवाला आस्था का केंद्र है। वैसे भी सीता देवी मंदिर से प्रसिद्ध इस देवरबीजा में हमारे प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य भगवान के विशेष या आशीर्वाद वाला एरिया है, क्षेत्र है, और इसी पुण्य भूमि पर देवरबीजा में द्वादश ज्योतिर्लिंग का आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। अच्छा होगा हम सबके लिए, यहाँ के जनता के लिए, कि वो रोज भगवान का दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्य पाएंगे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां छात्र की आत्महत्या के कम से शब्द परिवार वालों तथा क्षेत्र निवासियों ने नाई की सराय से टेढ़ी बगिया चौराहे अंबेडकर मूर्ति तक निकाला पैदल कैंडल मार्च, जिसमें भारी मात्रा में क्षेत्रीय लोग विरोध करते हुए नजर आए। महिलाओं ने टेढ़ी बगिया चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। जाने माने नेता राकेश बघेल ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन अपराधियों को पुलिस क्यों बचाना चाहती है। बेटी तमन्ना के साथ लगभग 1 साल से कंटिन्यू एक कलुआ नाम का व्यक्ति बहुत उसको परेशान करता था। विद्यालय जब जाती थी, स्कूल जब जाती थी, कॉलेज जब जाती थी, तब से कंटिन्यू परेशान कर रहा था। अब वो 17 तारीख को इतना उसको परेशान किया, माँ बाप को बताया, माँ बाप ने उनके माँ बाप को बताया, और उल्टा उनके माँ बाप ने, उनके भाइयों ने पूरे परिवार को, पूरे छोटे बच्चों को, माँ को, पिता को, पत्नी को, पूरे परिवार को बहुत घर में घुसकर बहुत मारपीट की। उस बात को दर्श आकर बेटी ने उसको अपने आप में सुसाइड किया। ऐसे परिवार अपने सामने बेटी ने देखा, मेरी माँ की बेइज्जती, मेरे पिता की बेइज्जती, मेरे छोटे भाई की बेइज्जती, मेरी बहन की बेइज्जती वो नहीं सहन करी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे शासन जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसे शासन जो हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं केंद्र सरकार में ऐसे शासन चला रहे हैं, ऐसे शासन प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बेटी के जो हत्यारे हैं, चाहे कलुआ है, चाहे मनोज है, चाहे उनके अन्य लोग हैं, 3-4 लोग इसमें रहते हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां अपने आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशों से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने वाले संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी महाराज की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से ग्राम पंचायत प्रांगण में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि भेरूलाल सीनम और सरपंच विकास बाबूलाल गामर ने गुरु रविदास जी की फोटो पर माल्यार्पण कर पूजा पाठ कर इस कार्यक्रम में सर्व समाज और गांव के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक, ग्राम पंचायत के उप सरपंच राजेश पाटीदार, रोजगार सहायक संगीता सिन्नम और गांव के वरिष्ठ नंदलाल सिन्नम, धर्मेंद्र सोलंकी, विदेश बामड़िया, राजेंद्र बामड़िया, रमेश सीनम, राकेश सीनम, विष्णु पाटीदार और अनेक महिलाओं और ग्रामीण उपस्थित रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज तहसील क्षेत्र के सराय मोहिउद्दीनपुर स्थित एमजी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में संत रविदास जयंती के पूर्व संध्या पर चित्रकला निबंध प्रतियोगिता आयोजन किया गया। संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी की जयंती पर एमजीसी पब्लिक स्कूल में संत श्री रविदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग स्कूल के पूरे छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संदीप विश्वकर्मा सर द्वारा किया गया। छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर संत रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख रूप से प्रबंधक हरीश उपाध्याय, उप प्रबंधक निर्देशिका निधि उपाध्याय, पर्यवेक्षक सूरज उपाध्याय, प्रधानाचार्य राम निरंज, संदीप विश्वकर्मा, अंजलि पाल, साधना यादव, दीक्षा अग्रहरी, सविता यादव, अनीता मिश्रा, खुशबू यादव, तेज बहादुर यादव, हिना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।